हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले NIOS क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर के हैं। तो पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट पेपर की प्रिपरेशन हो सके जल्दी से जल्दी, कम समय में, और आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। ऐसा नहीं है कि NIOS में आपने एडमिशन लिया है तो आप फेल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं है। फेल तो आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हो अगर पढ़ाई नहीं करोगे तब। इसलिए पढ़ना, स्टडी की प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन आंसर की, देन पेपर्स की, तो पासिंग के फुल चांस होते हैं। पर NIOS में इतना नहीं करना है। आप अगर मुझे फॉलो करें तो जितने वीडियोज़ हैं उनको देखिए पॉलिटिकल साइंस के, तो आपकी कॉन्सेप्ट, पेपर के पैटर्न और कितने नंबर में कितना लिखना है वो पता लग जाएगा। तो हमारा ये लेसन 1 है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हम जानने वाले हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ स्कोप से ये मीनिंग नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में मौके कितने मिलते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में आते क्या क्या एरिया वो जानेंगे। फिर मीनिंग, लास्ट में जो पॉलिटिक्स इम्प्लाई होता है वो जानेंगे। अब जो पॉलिटिक्स यहाँ पे वर्ड लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप देखते हो कि कम्युनलिज्म हो रहा है, संप्रदाय, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल पॉलिटिक्स की मीनिंग पता लगेगा। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको पॉलिटिकल सब्जेक्ट देखने का जो वे है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप आगे लेते हो पॉलिटिकल तो आप इसी चैनल से बने रहिए, तो आपको आगे भी हेल्प मिलेगा और गाइडेंस भी। ये पैटर्न है जिसके आपको ये पता लग जाएगा, एक मॉडल है। पेपर में आते हैं केवल 23 क्वेश्चंस। इसमें 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। लेकिन 100 में से कई बच्चों के 30 भी नहीं आते, इसलिए TMA बनाया गया। अगर TMA कई स्टूडेंट देते हैं तो उसके मार्क्स काउंट हो जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे TMA क्यों ली जाती है। पॉलिटिकल साइंस में जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और पेपर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पेपर में कुछ नहीं लिख सकते। तो आप समझ चुके होंगे पॉलिटिकल साइंस इतना इजी भी नहीं है। लेसन 1 है, एक बार फिर से देखते हैं। लेसन 1, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस? 2 मार्क्स में आया, ये 2014 में आया। तो स्कोप क्या है, ध्यान से देखिए। पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस, बिल्कुल, दैट स्टडीज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट। इसकी जो स्टडीज की प्रिंसिपल है वो गवर्नमेंट बेसिस पे है। देन सेकंड में देखते हैं, पहला तो फंक्शन यही था, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप विथ सिटीजन्स। बिल्कुल, गवर्नमेंट है इस पॉलिटिकल साइंस में सबसे मेन रोल स्टडी के अकॉर्डिंग। देन सिटीजन्स और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप होता है पॉलिटिकल साइंस में। कैसे लॉ मेकिंग है, लॉ इम्प्लीमेंट भी सिटीजन के ऊपर है, तो रिलेशंस तो होना ही है। जब जनता से बात ही नहीं होगी तो जनता के लिए लॉ कैसे बनेगा, इसीलिए। तो फर्स्ट पॉइंट में पब्लिक, देन आपका स्कोप में है लॉ मेकिंग, देन सॉवरेनिटी अंडर द फ्रीडम टू डिसाइड सेटल मैटर्स। सॉवरेनिटी की मतलब प्रभु सत्ता, आज़ादी होनी चाहिए प्रभु सत्ता की। अब ये है क्या सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी हम इंडिया के पास पहले नहीं था, 1947 से पहले। लेकिन 1947 के बाद इंडिया की खुद की सॉवरेनिटी है, यानी खुद की प्रभुसत्ता है। और ये कब होता है? जब हम अपनी सरकार खुद बनाएं, देन वो सॉवरेनिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे सिर्फ मीनिंग बताना है आपको पॉलिटिकल साइंस का। जो डिफिनेशन बेसिस के और थ्योरी बेस के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप एक लाइन भी ऐड नहीं कर सकते हैं, उसमें टेक्निकल ही लिखना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अंडर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी पावर। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट किसका है? सॉवरेनिटी पावर का। द नेचर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इन्फोर्स्ड लॉ। यहाँ पे बोला गया कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का
फंक्शनिंग है गवर्नमेंट का, जिसके अंडर क्या है, लॉ बनाना, इलेक्टोरल पार्टीज इसको बनाना, उस पर वर्क कराना। देन सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके बाद पुलिस के वर्किंग, देन वेलफेयर एक्टिविटीज, ये सब काम आते हैं। इन सब कामों को हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। ऑल दीज वर्क्स आर पॉलिटिकल साइंस। तो आपको डिफिनेशन समझ भी आ गया और रिटर्न भी हो गया, तो इसे नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है तो इंपॉर्टेंट है, शायद आपके पेपर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। व्हाट डज द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इम्प्ली। अब आधे के दिमाग में ये आता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की मीनिंग है सिर्फ लड़ाई झगड़े करवाना या फिर सिटीजन्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट लॉ बनाना। आधे के दिमाग में यही पॉलिटिकल साइंस जब लेते हैं तो सब्जेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। जो रियल पॉलिटिकल है उसका तो वर्किंग ही स्पेशल है और बेस्ट है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट को बनाना। देन जो फंक्शनिंग्स है गवर्नमेंट के काम है, वो काम है प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, इसको चलाना। लॉ एंड लेजिस्लेटिव वर्क, यानी कानून बनाना और कानूनी व्यवस्था को। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स इंक्लूड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देश के अंदर तो सारे मामले सॉल्व करती है गवर्नमेंट प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, देन देश के बाहर वाले भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब बाहर प्रॉब्लम्स क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमी सिस्टम, डिफेंस, ये सब आते हैं। देन ह्यूमन राइट्स। अब आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स है क्या। कई बार ऐसा भी होता है कि इंडियन सिटीजन्स यहाँ से बाहर गए काम करने और उनके साथ दूसरे देश में दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ उन पे, तो फिर वहाँ पे मैटर्स आएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होएगा और उस पर एक्शन होएगा। वो एक्शन ह्यूमन राइट के तहत होएगा। अब ह्यूमन राइट क्या है, कैसे है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको आप आगे देखते जाइए, आपको मिल जाएंगे चैप्टर्स। पूरी प्लेलिस्ट है, इसी के एंड में आपको मिल जाएगा। देन आई बटन पे भी आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं जो मैंने बनाया। इससे आपके हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्लियरिटी हो जाएगी। तो आपको पता लग गया रियल पॉलिटिक्स है क्या, गवर्नमेंट बनाना, लॉ बनाना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिफेंस, ट्रेड, ये इतने बड़े बड़े वर्क्स हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 बार आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2013 में बस 1 बार रिपीटेड है, तो इसमें तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन से उठाने कुछ कंसेप्ट, देन दूसरे में से भी, और ये दोनों को मैच करके आपका आंसर बन जाएगा। ये 2 मार्क्स में पॉलिटिकल साइंस, अंडर द स्टडी सेम, सारी कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी पावर, इलेक्टोरल, लॉ बनाना, ये सब तो आपका पहले वाले आंसर में से। पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स होता क्या है ये भी आपको पता लग चुका है। गवर्नमेंट बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना, लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव वर्क्स, इकोनॉमी सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब शामिल है। तो आपको पता लग चुका है डिफरेंसेस में कैसे लिखने हैं। तो सिर्फ आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस रेडी करने की जरूरत है, 4th ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आज के। पहले चैप्टर में से 10 ईयर्स में यही क्वेश्चन है और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, या 2 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में, केवल एक। अब ऐसा कोई ना समझे कि इतने कर गए क्वेश्चन, चलो 2-3 क्वेश्चन मैच हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। हर एक चैप्टर से 1 या 2, तो किसी से 8 मार्क्स का भी मैच होएगा, कहीं 5 का भी हो सकता है आपका और कहीं 2 का भी। तो पहले, दूसरे, तीसरे तक तो 2 ही और 4 तक, 5 तक मैच होते हैं। उसके आगे जो आपके हैं फंडामेंटल राइट्स, वहाँ से है ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन। तो चैप्टर कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट है सब्जेक्ट रिगार्डिंग या पेपर रिगार्डिंग या एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, पॉलिटिकल साइंस हो या अदर सब्जेक्ट, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन क्लिक कर सारे वीडियोस देखिए, आपको कॉन्सेप्ट और दिन चैप्टर वाइज मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।